हेलो एवरीवन, माय नेम इज ललिता शर्मा। वेलकम टू द चैनल चेकी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 5th की बुक से लेसन नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्टिविटी 8 विच इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। आज हम इस एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्टिविटी का सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्टिविटी विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें फिलअप्स सॉल्व करने हैं। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 7/9 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू 1। 7/9 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 1 हो जाए। हम जब सेम फ्रैक्शन से इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट 0 डिवाइडेड बाय 9/17 इज इक्वल टू 0। जब 0 को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है तो हमारा आंसर 0 होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5 इज इक्वल टू व्हाट। हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि जब सेम फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड किया जाता है तो हमारा आंसर क्या आता है। जैसा कि हमने यहां पर देखा था कि जब दोनों सेम फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड किया जाता है तो हमारा आंसर 1 होता है। तो यहां पर भी वही होगा, हमारा आंसर 1 होगा। अगर सॉल्व करके देखें तो कैसे करेंगे, 3/5 डिवाइड को हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन दी है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5/3। एक तरह से आप इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर भी 3 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट्स वाई कि जब दोनों सेम फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट 2/1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड किससे किया जाए, इस फ्रैक्शन को कि हमारा आंसर सेम फ्रैक्शन हो। इसे हम 1 से डिवाइड करेंगे। किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास सेम फ्रैक्शन या सेम नंबर आता है। 1 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट 1 डिवाइडेड बाय 6/11 इज इक्वल टू, हमारे पास यहां पर क्या आंसर आएगा। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि जो हमारे पास डिवीजन का साइन बीच में होता है, जब हमारे पास फ्रैक्शन दी गई हो तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो आगे की फ्रैक्शन होती है उसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11/6। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आ जाएगा 11 एंड 6 एज इट इज। अब देखिए जहां पर कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है वहां पर डिनोमिनेटर 1 होता है। इट मींस जो ये गिवन नंबर होता है ये हमारा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। हमारा आंसर हो जाएगा 11/6। लेकिन जब हम इस फ्रैक्शन को अगर 1 से डिवाइड करते, अभी 1 को डिवाइड किया है इस फ्रैक्शन से, हमारा आंसर रेसिप्रोकल आया है इसका। लेकिन अगर इस फ्रैक्शन को हम 1 से डिवाइड करते तो हमारा सेम आंसर आता। 1 अगर पहले लिखा हो तो हमारा आंसर रेसिप्रोकल होगा, लेकिन अगर 1 बाद में लिखा हो यानी कि हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा सेम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट, यहां पर ब्लैंक है, इसे डिवाइड किया गया है 3/7 से और आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो हमें यहां पर क्या लिखना होगा, यहां पर हम जब 0 को किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट 4/15 डिवाइडेड बाय विच फ्रैक्शन दैट इट्स आंसर इज इक्वल टू 1। हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन का ए पार्ट किया था वो भी सेम था। उसमें क्या किया था हमने कि जब किसी फ्रैक्शन को उसी सेम फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है तो हमारा आंसर 1 आता है। कैसे, देखिए यहाँ पर 4/15 जब हम इसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 15/4। अब ये सारे आपस में सब्ट्रैक्ट
डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से, और आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। इसीलिए जब किसी फ्रैक्शन को उसी सेम फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आंसर 1 आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट। किसी नंबर को हमें डिवाइड करना है 8/9 फ्रैक्शन से, और इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए 9/8। तो हमने पढ़ा था कि जब हम 1 को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर उसका रेसिप्रोकल आता है, और 8/9 का रेसिप्रोकल यहाँ पर 9/8 दिया गया है। सो 8/9 से हम किसको डिवाइड करेंगे 1 को। सो 1 इज आवर आंसर। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली मेरी इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड। इसका फर्स्ट पार्ट है 6/8। 6 को हमें डिवाइड करना है 8 से। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 6 डिवीजन का साइन लगा लेंगे, हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड 8 6/8 इस तरह से लिख लेंगे। अब अगर ये कैंसिल हो जाते हैं सेम टेबल से तो कैंसिल कर लेंगे, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4 एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट 1/3/4। देखिए जब हमारे पास होल नंबर्स दिए थे और उन्हें हमें डिवाइड करना था तो हम इस तरह से करेंगे, उसे फ्रैक्शन में लिख के, और जब इस तरह से दिया हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर 1/3 डिवाइडेड बाय 4 बाय लिखा है इस तरह से, और हमें क्या कहा है डिवाइड करने के लिए 1/3/4। सो 1/3 को अब यहाँ पर जो डिवीजन का साइन है उसे हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड 4 यहाँ पर होल नंबर दिया है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इसे अब रेसिप्रोकेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/4। मीन्स जो यहाँ पर होल नंबर होगा या फ्रैक्शन दी होगी डिवीजन के बाद में उसे हम रेसिप्रोकेट कर लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, या फिर कहिए कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लेंगे। अब हम इसका आंसर निकालेंगे। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1s are 1, एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4s are 12 एंड 1/12 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है 5/9 को डिवाइड करना है हमें बाय 15। कैसे करेंगे 5/9 डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन लगा लेंगे, यहां लिख लेंगे 15। अब इक्वल में 5/9 एज इट इज लिख लेंगे, डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, और यहाँ पर जो 15 दिया है इसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो कैसे होगा, इसको उल्टा करके, जहां पर हमारे पास कोई फ्रैक्शन नहीं दी होती है, होल नंबर दिया होता है, वहां पर डिनोमिनेटर 1 होता है, एंड जो वो नंबर दिया होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है। सो 1/15 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो जाते हैं उन्हें कैंसिल कर लेंगे, 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, सो मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर्स को, 1 1s are 1, एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 9s are 27 एंड 1/27 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है 12/13 डिवाइडेड बाय 9। 9 से डिवाइड करना है तो हम इसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले हम 12/13 लिख के बीच में डिवीजन का साइन लगाएंगे, एंड यहाँ पर 9 एज इट इज लिख लेंगे। फिर उसके बाद 12/13 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन 9 का रेसिप्रोकल कर लेंगे। 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9। यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है, जहां पर कुछ नहीं लिखा हो, होल नंबर दिया गया हो, वहां पर डिनोमिनेटर 1 होता है, एंड जो वो होल नंबर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है। सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9। अब हम डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, जो कैंसिल हो जाएंगे उन्हें, 3 3s are 9, 3 4s are 12। मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि अब ये डिवाइड नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। सो 4 1s are 4, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4/39 इज आवर आंसर।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट 48/2 2/5। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दी गई है जिससे हमें डिवाइड करना है 48 को, एंड 48 इज अ होल नंबर। सो 48 को बीच में हम डिवीजन का साइन लगा लेंगे एंड मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि विदाउट कन्वर्जन हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। सो हम सॉल्व कर लेंगे। 5 2 10, 10 + 2 12/5। 48 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे एंड 12/5 रेसिप्रोकेट होके बन जाएगा 5/12। अब हम इसे कैंसिल कर लेंगे। 12 1 12, 12 4 48। मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर को, ये हो जाएगा 20 एंड 1 डिनोमिनेटर है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम 20 ही अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट 72/6/7। बाय मीन्स डिवाइड करना है हमें। यहाँ पर जब भी फ्रैक्शन दी गई हो डिवीजन के बाद तो हम उसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, उस फ्रैक्शन को जो डिवीजन के आगे दी गई हो उसे रेसिप्रोकल करके लिखना होता है। सो 72 डिवाइडेड बाय 6/7। अब हम 72 लिख लेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड जो फ्रैक्शन आगे दी गई है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 7/6। अब ये कैंसिल हो जाएगा। 6 1 6, 12 6 72, 12 7 84 एंड दिस इज आवर आंसर। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 1 हो तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट 77 डिवाइडेड बाय 11/3। 77 डिवीजन का साइन पुट कर लेंगे 11/3। 77 इक्वल टू 77 डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और रेसिप्रोकल कर लेंगे फ्रैक्शन का। अब हम कैंसिल कर सकते हैं। 11 1 11, 11 7 77, 7 3 21 एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट है 18/36/12। 18/36 को हमें डिवाइड करना है 12 से। देखिए आगे होल नंबर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसे डिवीजन के बाद अगर होल नंबर भी हो या फिर फ्रैक्शन भी दी गई हो तो उसे रेसिप्रोकेट किए बिना हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर इसे रेसिप्रोकल करना होगा और उसी के बाद हमें इसे डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो 18/36 डिवीजन 12। यहां पर हम इसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते हैं। 18/36 मल्टीप्लाई बाय, अब हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो देखिए ये बन जाएगा 1/12। देखिए 12 अब हमारा डिनोमिनेटर बन चुका है, अब ये न्यूमरेटर नहीं है, दैट्स वाई कि हम इसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं करते हैं। सो अब हम कैंसिल करेंगे। 6 2 12, 6 3 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 एंड 3 12 36। सो 1 1 1, 12 2 24 एंड 1/24 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आई पार्ट 11/4 को डिवाइड करना है हमें 55 से। इसे भी हम डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? 11/4 डिवाइडेड बाय 55। 11/4 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे एंड ये बन जाएगा हमारा रेसिप्रोकल होकर 1/55। अब हम कैंसिल कर सकते हैं। 11 1 11, 11 5 55। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। सो 1 1 1, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 5 20 एंड 1/20 इज आवर आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।